हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज का जो चैप्टर है माध्यमाधिका बहुलक है, जो कि आपको 10वीं 12वीं की क्लास में या कंपटीशन की क्लास में मिल जाएगा। तो माध्यमाधिका बहुलक का आज मास्टर क्लास होने जा रहा है। उसमें कुछ एग्जाम्पल दे देंगे, उसी छोटी छोटी एग्जाम्पल से आप बड़े बड़े क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो अगर वीडियो हमारा अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। और कमेंट में जरूर कुछ न कुछ राय लिखते रहिए, ताकि हम लोग को भी समझ में आ जाए कि क्या आपको मैंने राय है, डिसीजन है। आप देखते तो हैं वीडियो, बाकी लाइक सब्सक्राइब नहीं करते। तो देखिए यहाँ पे मास्टर क्लास, आज का जो एक क्लास है तो बिल्कुल हमारे यहाँ मास्टर क्लास होने वाला है। देख लीजिए लिखा भी गया है मास्टर क्लास है, ठीक। तो आज हम माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर, ठीक है, तीनों का ही जो है ना मास्टर क्लास चलाने जा रहे हैं। तीनों का ही एक एग्जाम्पल लेंगे और एक क्वेश्चन इस पर करा देते हैं, ठीक है। तो होता क्या है, इसलिए जो चारों चैप्टर है वो जो है सांख्यिकी का पार्ट है। जो भी बच्चे 6 में, 10th में, 7 में, 8 में जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, वहाँ पे माध्य, माध्यिका, बहुलक, स्टैटिक्स का एक चैप्टर आता है। तो वो पढ़ने को यहाँ पे आज के बाद उसका जो डाउट जो है क्लियर हो जाएगा कि कैसे माध्य, माध्यिका, बहुलक जो है ना बनाया जाता है। तो देख लीजिए यहाँ पे कुछ हमारे पास एडवांस में कुछ संपूर्ण ज्ञान भी आपको देखते चलेंगे, ठीक है। तो आइए कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ देखा जाता है संख्याओं को जो है ना बीज उलझन को सुलझाने वाले जो है ना 4 प्रमुख हथियार है, जिसमें हम लोग यहाँ पे 4 प्रमुख हथियार का यूज करने वाले हैं। और यूज करके पता करें कि हमारे समाज में जो है ना स्टैटिक्स चैप्टर की क्या भूमिका रहता है। और बड़े बड़े स्तर पे क्वेश्चन भी कराएंगे। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 लेकर के आएंगे। तो सबसे पहला जो यहाँ पे 4 उलझन है हमारे पास समाज में, तो यहाँ पे देख लीजिए अव्यवस्थित डाटा को जो है हम लोग व्यवस्थित करेंगे, आंकड़े को व्यवस्थित करेंगे। तो सबसे पहला जो है ना माध्य होता है मीन। मीन मतलब क्या होता है, डाटा को संतुलन करने के लिए अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं लाइफ में कोई चीज़, अगर डेटा हमारे पास है, जैसे बच्चे का डेटा हो गया या अदर भी कोई एग्जांपल हमारे लाइफ में आ जाए, तो उसको डाटा को जो है ना बैलेंस करने के लिए हम लोग माध्य निकालते हैं। और माध्य को हम लोग बड़े स्तर पर देखेंगे, छोटी छोटी एग्जांपल भी देखेंगे और पढ़ेंगे, समझेंगे। अभी पार्ट 1 है, पार्ट 2 लेकर कभी आएंगे, ठीक है। दूसरे यहाँ पर लिखा गया है माध्यिका, यानी कि मीडियन। मीडियन जो है डेटा से बीच को जो क्या करता है, काटने वाला काम करता है, उसको हम लोग मीडियन कहते हैं। जैसे मान के चलिए बड़े बड़े यहाँ पे देख रहे लकीर है, अगर एक बड़ी है, एक छोटी है, अगर इसको हम अब मीडियन निकालना चाहते हैं तो बीच से काट देते हैं, तो आपस में तीनों ही बराबर हो जाता है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मीडियन के नाम से जाना जाता है। हिंदी में बोले तो माध्यिका इसी को कहा जाता है। अगला जो यहाँ पे देख लीजिए बहुलक है। बहुलक हमारे पास आ गया मोड। मोड जो है ना सबसे लोकप्रिय, पहचानने के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसको हम लोग आज मोड के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। तो मोड में कुछ हम आपको यहाँ पे एग्जाम्पलें बता देते हैं कि मोड होता क्या है, ठीक है। और मोड में क्या क्या लोकप्रिय है वो भी आपको दिखाएंगे, बताएंगे, ठीक। तो आ जाइए मोड के बारे में समझा देते हैं। मोड है क्या, उसके बारे में क्या होता है, तो सारा चीज़ यहाँ पे दिखा देते हैं। तो मोड भी हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पे देखेंगे, समझेंगे, ठीक है। तो आइए मोड के बारे में देख लेते हैं। इसको हटाते हैं, थोड़ा सा ये इरेज करते हैं। इसको मोड क्या होता है यहाँ पे साफ सुथरा लिखा, सबसे लोकप्रिय पहचान को हम लोग मोड कहते हैं, ठीक है। तो मोड को पहचानना बिल्कुल हमारे लिए इजी हो चुका है, ठीक है। आसान तरीका से पहचानेंगे, लिखेंगे, समझेंगे, ठीक। तो मोड कोई बड़ी बात नहीं है, मोड हम सिखा देते हैं, ठीक। चलिए एक एग्जाम्पल से समझा देते हैं कि मोड होता कौन सी है। मोड का मतलब होता है सबसे लोकप्रिय। जैसे कि मान के चलिए यहाँ पर लिखा हुआ है, पाई लिख देते हैं 1 2 3। अब ये मोड हो गया हमारे पास। तो मोड अगर खोजना है तो देखेंगे सबसे ज़्यादा जो है ना किसका लेवल सबसे ज़्यादा है, वही जो है ना मोड हो जाता है, बहुलक हो जाता है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल है 1 2 3 4। अब इसमें सबसे ज़्यादा लेवल किसका है, वही आपको हो जाएगा। जैसे कि 1 की संख्या ज़्यादा हो गया, 4 2 बार आ गया, तो 4 ही आपका मोड हो जाएगा, ठीक। अगला यहाँ देखिए परिसर। रेंज होता है डेटा को फैलाव को मापने के लिए हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं उसी को रेंज कहा जाता है। तो चारों को समझ लेते हैं डेटा क्या होता है। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए 1 2 3 अगर नंबर दे देते हैं, अगर इसको रेंज निकालना है तो सबसे बड़ी वाले और सबसे छोटी वाले को माइनस कर देंगे तो रेंज निकल जाएगा, ठीक। कुछ एग्जाम्पल दे करके समझ लेते हैं कि रेंज होता कौन चीज़ है। अगला बढ़ जाइए, इसमें कुछ छोटी छोटी एग्जाम्पल देख लेते हैं। अभी हम लोग क्या समझेंगे कि माध्य जो है, माध्य के बारे में डेटा का
सटीक संतुलन बनाए, बैलेंस बनाना है तो माध्य क्या है यहाँ पे समझ लीजिए। सभी संख्याओं का योग में और बट्टे में सभी कुल संख्या की गिनती करके अगर आप भागा दे देते हैं तो उसी को माध्य कहा जाता है। जैसे कि आप यहाँ देख लीजिए 4 6 है, 8 है और 10 है या और यहाँ पे 12 है। अब ये सभी को हम क्या करेंगे कि इधर से काटेंगे, संतुलन बनाते हैं, बैलेंस बनाते हैं, इधर से काटेंगे, फिर इधर से काटें, फिर इधर से काटें और जो बीच वाला बच गया उसी को हम लोग क्या करते हैं, मीन करते हैं। तो मीन का मतलब होता है माध्य, माध्य का मतलब होता है औसत, एवरेज। तो इस तरीक़ा से आप बिल्कुल ईजी तरीक़ा से माध्य निकाल सकते हैं। ठीक, तो मैं आशा करता हूँ कि सभी बच्चों को ये जो है ना एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। और कुछ नीचे भी अब बना दिए, इसको भी आप देख लीजिए। सभी डेटा को क्या किया गया है, योग कर दिया गया है तो 40 हो चुका है और सभी डाटा को गिन लिए हैं तो 5 हमारे पास डेटा है, 5 से भागा दे देते हैं तो बिल्कुल यहाँ भागा देकर भी दिखाया गया है। 8 हमारे पास है, आंसर करेक्ट आंसर 8 है। तो चाहे तो आप शॉर्टकट में भी बना सकते हैं, चाहे आप यहाँ पर भी ले सकते हैं। तो ये चीज़ है, संतुलन बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सटीक डेटा का उपयोग करके हम लोग निकाल सकते हैं। दूसरी जो है यहाँ पे देख लीजिए माध्यिका यानी कि मीडियन। मीडियन बिल्कुल जो है बीच का मान को हम लोग मीडियन कहते हैं और मीडियन निकालने का हमारे पास एक और डायग्राम यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर कुछ डेटा दिया गया है, 2 है या 4 है या 6 है और यहाँ 8 है और यहाँ पर 10। अगर इसको मीडियन निकाला जाए तो इधर से काट दीजिएगा, यहाँ से काट दीजिए और एक इधर से और उड़ा लीजिए, यहाँ पर भी उड़ा लीजिए और जो आपको सामने फेस दिखाई दे रहा है यही मीडियन है। यानी कि 2 4 6 8 10 का जो मीडियन हुआ 6 हुआ। मीडियन का मतलब क्या होता है समझ में आ गया होगा। तो मीडियन का मतलब बीच का मान जो होता है वही मीडियन होता है। यानी इधर से काटिए, इधर से काटिए, इधर से काटिए, इधर से काटिए, बीच वाला बच गया वही आपका मीडियन है। आगे देखिए यहाँ पर समझते हैं, बिल्कुल बीच वाला मान जो है मीडियन होता है। अगला स्लाइड में देखते हैं। अगला स्लाइड है बहुलक है। बहुलक में क्या होता है कि बहुलक सबसे लोकप्रिय संख्या जो है तो वही बहुलक होता है। जैसे कि हमारे पास 2 3 5 7 8, यहाँ पर देख रहे हैं 3 जो है 3 बार आ चुका है, सबसे लोकप्रिय है, इसीलिए इसको जो है ना बहुलक जो हुआ, बहुलक इसका कितना हुआ, बहुलक का आंसर हो गया इसका 3, क्योंकि बहुलक जो है ना 3 बार 3 क्यों हुआ, क्योंकि 3 है 1 2 3 3 बार आ चुका है, सबसे लोकप्रिय यही रहा है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा बार आने वालों को क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। और 3 जो है 3 बार आ चुका है, इसका आंसर जो बहुलक का होगा वो होगा। आप कमेंट में लिख के दीजिएगा कि इसका आंसर कौन सा होगा। 5 6 7 5 6 2 कमेंट में लिख दीजिए इसका आंसर कौन सा होगा। आगे देखिए अगला जो समझ लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन रेंज है, परिसर है। ये डेटा का जो है ना कुल फैलाव को हम लोग जो है क्या करते हैं, नाप लेते हैं कि डेटा कितना फैला हुआ है, तो उसी को हम लोग क्या करते हैं, रेंज करते हैं, परिसर करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए डेटा में सबसे छोटा मान यहाँ पे है और डेटा में सबसे बड़ा मान यहाँ पे है। ये इसका रेंज जो यहाँ तक फैला हुआ है। लेकिन अगर सबसे बड़ी मान और सबसे छोटी मान को घटाया जाए तो उसी को हम लोग रेंज कहते हैं। देखिए आप फॉर्मूला याद कर सकते हैं, सभी बच्चे यहाँ पे नोट कर लेंगे फॉर्मूला। और इसको क्या है 5 है, 5 में से आप अगर यहाँ पे देख लीजिए 20 में से अगर 5 आप प्लेस करते हैं तो यहाँ पे इकट्ठा करके लिखा गया रेंज हो जाएगा 15। तो 15 यहाँ पे जो रेंज है इसका आंसर आ गया। तो इस तरह से आप जो है बिल्कुल डेटा को अलग अलग कंप्रोमाइज करके मुख्य बिंदु हम आपको बना करके दे दिए। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है महत्वपूर्ण बिंदु। इस बिंदु को आप कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिए। जितने भी बच्चे क्लास में हैं देख रहे होंगे उसको नोट डाउन कर लीजिए। ये वीडियो ऐसे भी रहने वाला है और लाइफ टाइम हम लोग आप लोग को मेहनत करेंगे, सपोर्ट करेंगे, बिल्कुल फ्री में पढ़ाएंगे, कोई पैसा नहीं लेंगे, सब क्लास करा देंगे। ठीक है, लाइक और सब्सक्राइब और चैनल पर बने रहिएगा, अपने भाई बहन को शेयर कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक नज़र में हम अगर कहें तो क्या है, एक नज़र में डाल करके पढ़ लेते हैं। सबसे बड़ी है नाम। नाम पे ही चर्चा करेंगे, नाम से क्या होता है। जैसे कि नाम मान के चलिए माध्य निकालना है, ये मैथमेटिक्स में है। तो माध्य का अर्थ होता है औसत होता है। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। अगला औसत क्या होता है, औसत का मतलब होता है आइकन से दिखाया गया है कि ये जो है एवरेज डेटा को जो है ना संतुलन करना है, बैलेंस करना है। ये नहीं कि मान के चलिए यहाँ पे 5 kg है और यहाँ पे 6 kg है। ठीक है, तो इस तरह से नहीं होना चाहिए, संतुलन बनाए। इधर भी 5 होना चाहिए और इधर भी 5 होना चाहिए। तो आइकन से आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि हम लोग को अगर औसत निकालना है तो संतुलन बनाए। संतुलन बनाने के लिए फॉर्मूला भी आपको दिया गया है। दूसरा यहाँ देख लीजिए माध्यिका। माध्यिका का अर्थ होता है बीच में। ठीक है, बीच में है जो भी, अगर इधर भी संख्या इधर भी है और जो बीच में आ रहा है वही आपका माध्यिका हो जाता है। यहाँ पर लिखा गया है
कि जब चरम मान को हटाना होता है तब वो जो है ना माध्यिका कहलाता है। डायग्राम से भी आपको दिखाया गया था। बहुलक जो है सबसे अधिक बार आने वाले को बहुलक कहा जाता है, याद कर लीजिएगा। तो सबसे ज़्यादा बार जो आया है ये और आया है, इसलिए बहुलक हो गया है। इसको साफ सुथरा लोकप्रिय हो। उसके बाद यहाँ पर परिसर देख लीजिए। परिसर जो है ना फैलाव की माप किया जाता है कि कितनी बार फैला हुआ है। मान के चलिए 5 है और यहाँ पे 2 है, तो 5 में से 2 हटा दीजिए, आंसर आ जाएगा जब डेटा की सीमा समाप्त हो जाती है। अगला देख लीजिए यहाँ पे, अगला स्लाइड में यहाँ पे पूरी क्लियर ढंग से समझा देते हैं। और ये आज का क्लास जो हमारे पास है ये सिर्फ डाटा को दिखाने के लिए हम लोग यहाँ पे ये के यूज किए थे, बनवाए थे इसको पीपीटी, ताकि बच्चे को सामूहिक रूप से समझ जाए कि माध्यिका बहुलक होता कुछ है। और यहाँ पे आप फिर से जिक्र कर लेते हैं, ठीक है। तो लास्ट टाइम ले वीडियो को देखते रहिएगा, बने रहिएगा, ठीक है। सबसे पहले माध्य क्या होता है, तो माध्य क्या करते हैं, जोड़ना है संख्या को, उसके बाद जितना संख्या उतना से भागा दे देना है, माध्य निकल जाएगा, ठीक है। अगला यहाँ पे देख लीजिए माध्यिका क्या होता है। तो माध्यिका का मतलब होता है बीच वाला जो संख्या होगा वो माध्यिका होगा। चाहे आप कितने भी नंबर हो, बीच वाला ही संख्या होता है माध्यिका होगा। बहुलक क्या है, तो सबसे ज़्यादा बार जो संख्या आने वाला है वही जो है ना बहुलक कहलाता है। जैसे कि आप कितने भी नंबर ले लीजिए, जैसे 9 1 2 2 8 8 इस तरह से ले लीजिए, और बीच में जो आ रहा है वही आपका जो है आंसर हो जाएगा। जहाँ भी 2 पे है, अगर मान के चलिए बीच में 2 नंबर आ जाता है तो आप दोनों को जोड़ करके 2 से भागा दे दीजिए, आंसर आ जाएगा। परिसर की अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा नंबर, उसके बाद छोटा नंबर को माइनस कर लीजिएगा, परिसर हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास महाविद्या कोचिंग सेंटर है, विक्रम है, लाइक और सब्सक्राइब करिए। यहाँ पे ऑफलाइन भी आकर के पढ़ सकते हैं। अभी 999 में यहाँ पे ऑफर चल रहा है। बिल्कुल हम आपको बच्चे को जो है ना भाई बहन की तरफ पढ़ाएंगे। ऑफलाइन आइए, हमारे साथ जुड़िए। विक्रम की जितने भी नज़दीक में जो भी देख रहे हैं एक बार आइए। 999 में पूरी 1 साल पढ़ाएंगे, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन से ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही पढ़ाएंगे। आपका बच्चा संतुष्ट हो तभी आप यहाँ भेजिए, आप एक बार आकर के देखिए, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन क्लास कराएंगे, ठीक है। तो इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। देखिए वीडियो देखिए, शेयर करिए, आगे में बढ़ाइए, मोटिवेट करिए। हम आप भी लोग को बीच में रहते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।